आप लोग मेरे वीडियो देखने से जानते हैं, जब उपज वक्र उलटा तो चलिए कह देते हैं कि 2 साल पहले आपको सीएनबीसी पर इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनाई दिया। यहां तक कि उपज वक्र का एक भी उल्लेख नहीं हुआ। बस ओह नहीं 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 नहीं, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करें। दरअसल मुझे याद है कि जिम क्रैमर, ये शायद 6 महीने पहले की बात है, ये कह रहे थे कि उपज वक्र पर ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अप्रासंगिक है। वे सिर्फ फोमो और एफ्यूड फैला रहे हैं, या फोमो नहीं बल्कि वे सिर्फ एफ्यूड फैला रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं, और इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें बस इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये सब जारी करने के बारे में है या कुछ ऐसा ही। आपको बस कॉरपोरेट कमाई पर ध्यान केंद्रित करना है। कॉरपोरेट कमाई, कॉरपोरेट कमाई, कॉरपोरेट कमाई। और आप जानते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि सीएनबीसी बस इस मामले को नजरअंदाज कर रहा था। जिन लोगों के बारे में हम वास्तव में बात कर रहे थे, वे मीडिया स्रोत थे, जैसे कि जीरो एज और इसी तरह के अन्य। और अब अचानक जब उपज वक्र फिर से उलट गया है, सुनिए वे क्या कह रहे हैं। फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मंदी का संकेतक फिर से खतरे का संकेत दे रहा है। ठीक है, तो जब ये पहले उलटा था, तब आपने हमें क्यों नहीं बताया कि ये खतरे का संकेत दे रहा था? आप अब इसे दूसरे बार क्यों टिप्पणी करने का चुनाव कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें वहां का जवाब पता है, और जवाब है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है। तो अगर बाइडेन कार्यालय में हैं या डेमोक्रेट्स, जिन लोगों को वे पसंद करते हैं, तो अगर अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नकारात्मक है, तो हमें बस चलो इस बारे में बात नहीं करते, चलो हम बस सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और फिर जब ट्रंप कार्यालय में होते हैं तो ऐसा होता है, ओह हे, हर एक नकारात्मक चीज पर ध्यान दो। हम उस पर इशारा कर सकते हैं और पूरी तरह से 180 डिग्री कर सकते हैं, और फिर हम इसे आप लोगों पर डाल सकते हैं। जानते हैं, टैरिफ और लागत में कटौती। आप जानते हैं, ओह भगवान, हम सरकार में कटौती कर रहे हैं। क्या तुम पागल हो? खैर, ये स्पष्ट रूप से मंदी की ओर ले जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये आपको पेट में गड़बड़ कर देता है। लेकिन ये बिल्कुल वही है जिसकी आप मुख्य धारा के मीडिया से उम्मीद करते हैं, बिल्कुल वही जो आप उम्मीद करते हैं। तो मैं जानता हूं कि मैंने कहा था कि मैं इस बारे में थोड़ा असमंजस में था कि क्या यह राजनीतिक है या वे बस अपनी कहानी बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने अपना मन बना लिया है। ये निश्चित रूप से राजनीतिक है, ये निश्चित रूप से राजनीतिक है। कम से कम यही मेरी मूल धारणा है। मैं आपको ये तय करने दूंगा कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन चलिए मुख्य बातों में चलते हैं और देखते हैं कि वे इसे किस तरह से पेश कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वे सब कुछ ट्रंप पर ही दोष देंगे। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड बुधवार को 3 महीने के नोट के नीचे चली गई। बाजार की भाषा में इसे उलटा यील्ड कर्व कहा जाता है, और इसका एक शानदार भविष्यवाणी रिकॉर्ड रहा है। देखो, ये तो पहले जो कह रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा है, और ये भी अगर उन्होंने इसका जिक्र किया। हालांकि इस बार यह निश्चित नहीं है कि वृद्धि नकारात्मक हो जाएगी। निवेशकों को चिंता है कि एक महत्वाकांक्षी एजेंडे से अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाएगी। चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत ऐसा नहीं हो सकता। उपज वक्र व्युत्क्रमण का पूर्वानुमान इतिहास मजबूत रहा है, लेकिन यह सही नहीं है। वास्तव में पिछला उलटा अक्टूबर 2022 में हुआ था, और तब से कोई मंदी नहीं आई है। ये कहते हुए वे हमेशा इन आंकड़ों को संशोधित करते हैं, और 2008 की तरह हम दिसंबर 2025 तक इंतजार कर सकते हैं। और मैं इस तथ्य का जिक्र कर रहा हूं कि एनबीईआर ने दिसंबर 2008 में मंदी की घोषणा की थी, जब हम पूरे साल मंदी में थे। तो आप वास्तव में जीडीपी के आंकड़ों और बेरोजगारी के आंकड़ों को सीधे तौर पर नहीं ले सकते, जैसे वे वास्तविक समय में आते हैं, क्योंकि यह हमेशा ऐसी चीजों में से एक होती है जिन्हें वे बहुत 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 नीचे समायोजित करते हैं। जब यह सभी के लिए पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि हम वास्तव में एक आर्थिक संकुचन में हैं। ये गंभीर संकेत है, जिसे फेडरल रिजर्व एक लगभग निश्चित मंदी मानता है। और वास्तव में ये उनकी मंदी का नंबर एक संकेतक नहीं है, उनका नंबर एक संकेतक है। वह क्या था? नजदीकी अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड। यही था, नजदीकी अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड, जो मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल 3 महीने और 10 साल का है। मैंने इस पर बहुत समय से कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो मुझे शायद 9 महीने पहले, 6 महीने पहले की याद से इसे खींचना पड़ रहा है। लेकिन यह नजदीकी अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड है, जो फिर से मुझे लगता है कि यह सिर्फ 3 महीने या 10 साल को देखने से थोड़ा अलग है। लेकिन यह एक काफी अच्छा प्रॉक्सी है। मैं उन्हें वहां कुछ छूट दूंगा। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड बुधवार को 3 महीने के नोट के नीचे चली गई। हमें पता है कि
उन्होंने कहा है कि इसका 12 से 18 महीने के समय सीमा में गिरावट के लिए एक अच्छा स्टर्लिंग भविष्यवाणी रिकॉर्ड रहा है जो दशकों से चला आ रहा है। वास्तव में न्यूयॉर्क फेड इसे इतना विश्वसनीय संकेतक मानता है कि यह अगले 12 महीनों में मंदी होने की संभावना के साथ साथ संबंध पर मासिक अपडेट प्रदान करता है। ठीक है, जनवरी के अंत में जब 10 साल की यील्ड लगभग 0.5% थी, तो क्या 31% अंक क्या वो 31 बेसिस पॉइंट्स। चलिए मान लेते हैं कि 3 महीने के स्पष्ट होने की संभावना सिर्फ 35% थी। हालांकि यह अगली बार जब वे हमें एक संख्या देंगे लगभग निश्चित रूप से बदलने वाला है। ठीक है, हाँ, हम ये समझ गए। मुझे लगता है कि जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम सीएमई पर जाएं और पता करें कि वे वास्तविक समय में क्या कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि उलटने या तेज होने के लिए, बल्कि विशेष रूप से फेड फंड्स के लिए, और हम उतना नीचे नहीं गए हैं। तो यह वास्तव में छास थोड़ा पागल है कि बाजार फेड द्वारा दरों में कटौती की संभावना को उतना नहीं आंक रहा है जितना कि आप उम्मीद करेंगे। अब स्पष्ट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाल ही में जो डेटा हमने देखा है वह संभावना को 60 या 70% तक ले जाएगा, नहीं। लेकिन मैंने सोचा था कि 10 साल की उपज जिस हद तक नीचे गई है और फिर वक्र का फिर से उलटना संभावना को, चलो कहते हैं 97% से कम 66% तक ले जाएगा। लेकिन यह पिछले सप्ताह में केवल 97 से 95 तक ही गया है। तो हमें इसे बहुत ध्यान से देखना होगा। फ्यूचर्स के साथ एक और जांच, और ठीक है, नैस्डैक लगभग 118 ऊपर है, डॉव लगभग 184 नीचे है, और हमारे जोखिम को कम करने के लिए प्रॉक्सी बिटकॉइन लगभग उसी के आसपास, इसे 85,000 कहें। नमस्ते दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वार्षिक सम्मेलन है जो मैं आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथ ही रेबेल कैपिटलिस्ट्स से मिलने का मौका मिलता है। ये ऑरलैंडो में 23 से 25 मई तक है। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट क्योसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन ऑल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट एएसएपी प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे देख सकते हैं rebelcapitalistlive.com। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आप एक छूट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकट की कीमत बढ़ जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें, और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 से 25 मई को मिलूंगा।